दोस्तों, बेमानी मोहब्बत के 16वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों और दुनिया में हर किसी इंसान तक पहुंचाने में हमारी मदद जरूर कीजिएगा। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं कहानी। माही और युवराज डिनर के लिए बाहर जा रहे थे। माही तैयार हो रही थी, तभी युवराज वहां आ जाता है। दोनों आपस में प्यार भरी बातें कर रहे हैं और तभी माही का फोन बजने लगता है। माही का मन असमंजस में था और वो युवराज से कुछ नहीं कह पाई। युवराज ने फोन को पास रखा और कहा, ये सब बाद में देखेंगे, ये सिर्फ हमारे प्यार का समय है। तभी इधर टीना अपने कमरे में बैठी माही की शादी के खर्च की रसीदें ढूंढने में व्यस्त थी। हर दराज, हर अलमारी, हर कोने को खंगालने के बाद भी उसे रसीदें नहीं मिल रही थी। परेशानी और झुंझलाहट से भरी टीना ने माही को फोन किया, लेकिन माही ने उसका फोन नहीं उठाया। टीना अब थककर अपने बिस्तर पर बैठ गई और सोचने लगी कि आखिर ये रसीदें कहाँ चली गई। तभी उसकी माँ यामिनी कमरे में आई और दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने कहा, टीना, अरे तुम्हारे पापा नीचे रसीदों का इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ शांति से बैठी हो। टीना ने थोड़े चिड़चिड़े लहजे में जवाब दिया, मैंने माही को फोन किया था, लेकिन उसने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया मम्मा। अब आप ही ढूंढ लो, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ रखकर चली गई। यामिनी ने उसकी बात पर हैरान होते हुए कहा, यहीं कहीं दराजों में होगी, ध्यान से देखो, वो अपने साथ नहीं ले गई होगी। टीना और जुलजुलाते हुए बोली, प्लीज मम्मा, अब मुझे घर के इतने सारे काम में क्यों करने के लिए हमेशा कहती रहती हो। आपको तो पता ही है कि मुझे घर के काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। आज सुबह से तो मेरा नाखून भी टूट गया यार। यामिनी ने उसकी बात सुनकर थोड़ा गुस्से में उसे डांटते हुए कहा, नाखून की बच्ची, क्या तुम पापा के लिए एक काम भी नहीं कर सकती। दूसरी ओर सिंघानिया हाउस में माहौल पूरी तरह से अलग था। युवराज और माही के बीच रोमांस का सिलसिला चल रहा था। युवराज ने माही के गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा, हाँ तो हम क्या बात कर रहे थे। माही ने मुस्कुराते हुए मजाकिया लहजे में जवाब दिया, क्या हम चले। युवराज उसकी ओर और करीब आते हुए बोला, इतनी जल्दी। माही ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्यों, अब क्या तुम्हें खाने के लिए देर नहीं हो रही। युवराज ने प्यार भरे अंदाज में कहा, बिल्कुल नहीं। तभी माही का फोन दोबारा बजने लगा। युवराज ने थोड़ा ठिठक कर फोन उठाने का इशारा किया और कहा, मुझे लगता है कि कुछ जरूरी है, उसे उठा लो, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ये कहते हुए युवराज ने माही को फोन पकड़ा दिया और नीचे चला गया। माही ने फोन की स्क्रीन पर नजर डाली। फोन टीना का था। स्क्रीन पर टीना का नाम देखकर माही की सांसों में सांस आ गई। उसने मन ही मन सोचा कि वो खामखा ही डर रही थी। उसने फोन नहीं उठाया और काट दिया। इधर टीना अब भी अपने कमरे में रसीदें ढूंढने में व्यस्त थी। उसने हर कोना देख लिया, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी आदित्य वहां आया। टीना को चिंतित और परेशान देखकर उसने पूछा, क्या हुआ टीना, इतनी परेशान क्यों हो। टीना ने झुंझलाते हुए कहा, यार पापा ने मुझे बोल दिया कि शादी की रसीदें लेकर आओ। अब मैं कहां से लेकर आऊं, मुझे क्या पता माही कहां रख के गई है सारी रसीदें। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, तो कोई बात नहीं, मिल जाएगी, मैं हूं ना, तुम्हारी मदद कर देता हूं। टीना ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हर जगह देख लिया मैंने, कहीं नहीं मिल रही। मैं माही को लगातार फोन कर रही हूं, लेकिन वो जवाब भी नहीं दे रही। जाहिर है अब उसकी शादी हो गई, बिजी हो गई होगी आज। आदित्य ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए उसके कंधों पर हाथ रखकर कहा, ठीक है, सबसे पहले तुम रिलैक्स करो और लंबी सांस लो। टीना ने झुंझलाते हुए कहा, आदित्य क्या तुम पागल हो गए हो, अभी कोई मूड नहीं है मेरा तुम्हारी ड्रामेबाजी बर्दाश्त करने का। आदित्य ने हंसते हुए कहा, एक तो तुम्हें मेरी हर बात आजकल ड्रामेबाज लगती है ना। तभी उसकी नजर अलमारी के ऊपर रखी रसीदों पर पड़ी और उसने इशारा करते हुए कहा, और वहां क्या है। ये कहते हुए आदित्य आगे बढ़ गया। उसने रसीदें उठाई और टीना को दे दी। टीना ने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, ये तो वही रसीदें हैं, देखो ये तो मैंने ही रखी थी। माही की शादी के बाद मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया, लाओ दो। आदित्य ने चिढ़ाते हुए कहा, ऐसे नहीं, सबसे पहले मुस्कुराओ। टीना ने गुस्से में पैर पटकते हुए कहा, आदित्य ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, प्लीज मुस्कुराओ ना। टीना ने झुंझला कर कहा, अच्छा चलो ठीक है। उसने एक छोटी सी मुस्कान दी। आदित्य ने उसे फिर से चिढ़ाते हुए कहा, ये वाला नहीं,
टीना ने हैरानी से पूछा। फिर? आदित्य ने हंसते हुए कहा, असली वाला। आदित्य की बात सुनकर टीना सच में हंसने लगी और बोली, अब ठीक है, लाओ अब जल्दी से दे दो। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, ये लो। ये कहते हुए उसने रसीदें टीना को पकड़ा दी। टीना ने उसे धन्यवाद कहा और जल्दी जल्दी नीचे चली गई। कमरे का माहौल अब शांत और हल्का हो चुका था। आदित्य की हंसी और टीना की मुस्कान ने सारे झुंझलाहट को दूर कर दिया था। नीचे सोनिया जी, यामिनी और रीना ड्राइंग रूम में बैठी थी और गर्म चाय की चुस्कियां ले रही थी। ठंडी शाम में उनकी बातचीत का माहौल हल्का फुल्का और हंसी मजाक से भरा हुआ था। इतने में आदित्य भी नीचे आ गया और सबके पास आकर कुर्सी पर बैठते हुए बोला, अरे वाह, यहाँ सब लोग मजे कर रहे हैं और मुझे बुलाया भी नहीं। चलो मैं भी चाय पी लेता हूँ। सोनिया जी ने आदित्य की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, अब ठीक है, जैसे टीना की मर्जी। जब आदित्य 1 साल या 6 महीने में आ जाएगा तब हम शादी कर देंगे इनकी। पर मैं तो कहती हूँ कि जाने से पहले खूंटे से बांध ही दूं। आदित्य ने अपनी माँ की बात पर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मम्मा मैं तो पहले ही खूंटे से बंधा हुआ हूँ और आप फिक्र न करें, टीना को मैं मना लूंगा, शादी तो होकर रहेगी। सोनिया जी की हंसी में यामिनी भी शामिल हो गई और ठहाका लगाते हुए बोली, शादी की बात तो अच्छी है, लेकिन हमारी टीना बहुत जिद्दी है, उसे मनाना आसान नहीं है। यह सुनकर आदित्य की बहन रीना ने भी ठहाका लगाते हुए कहा, आदित्य तुम तो जानते हो ना कि अगर टीना ने अब की बार ना कह दिया तो वो ना पत्थर पर लकीर होगी। उसे मनाना तो नामुमकिन जैसा काम है। आदित्य ने रीना की बात पर आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, आप सब देखते रहिए, मैं इसे मना लूंगा, आखिरकार मेरी ही बात माननी पड़ेगी उसे। तभी टीना जो पास के कमरे से सबकी बातें सुन रही थी, ड्राइंग रूम में आ गई और उसने रीना की बात का जवाब देते हुए कहा, अरे यहाँ चल क्या रहा है, ऐसी कौन सी बात है जो मैं नहीं मानूंगी। यामिनी ने हंसते हुए टीना को छेड़ा, हम तुम्हारी और आदित्य की शादी की बात कर रहे हैं बेटा। टीना ने यामिनी की बात पर झुंझलाते हुए जवाब दिया, मम्मा फिर वही टॉपिक, मैंने 1000 बार कहा है कि इतनी हड़बड़ी में शादी नहीं करूंगी। शादी एक बार होती है, बार बार नहीं, और जब मेरी शादी होगी तो इसका जश्न और ढोलकियां महीनों पहले शुरू होंगी, है ना। टीना की बात पर आदित्य ने मुस्कुराते हुए चुटकी ली, बस इतनी सी बात तो कोई दिक्कत नहीं, ढोलकियां कल से ही शुरू हो जाएंगी, शादी 1 महीने बाद कर लेंगे, चलो सब मुबारक दो। और ये रही ढोलकी। ये कहते हुए आदित्य ने पास पड़े मेज पर हाथ से ढोलकी बजाने की नकल की, जिससे सबकी हंसी छूट गई। सोनिया जी भी हंसते हुए बोली, चलो फिर गाना शुरू करो, शादी का माहौल बना ही लेते हैं। रीना ने भी टीना को छेड़ते हुए कहा, हाँ टीना, अब गाना तो गाना ही पड़ेगा, आखिरकार तुम्हारी शादी की बात हो रही है। टीना ने सबकी बातें सुनकर पहले तो गुस्से में मुंह फेर लिया, लेकिन जब सबने उसे घेर लिया और हंसी मजाक का सिलसिला बढ़ता गया तो आखिरकार वो भी मुस्कुरा दी। उसने चाय का कप उठाते हुए आदित्य को आंखें दिखाई और कहा, ठीक है, तुम सबको मजाक करने दो, और लेकिन याद रखना, शादी का ये ड्रामा अभी बंद कर दो, वरना। आदित्य ने तुरंत जवाब दिया, वरना क्या, देख लेना मैं ही जीतूंगा, शादी होकर रहेगी, अब तुम ये मान लो। टीना ने झेंपते हुए कहा, चलो देखते हैं, लेकिन अभी मुझे ये बहस नहीं करनी। सभी मस्ती और हंसी मजाक के में व्यस्त थे। आदित्य और टीना की नोकझोंक ने माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया था। तभी बाहर से युवराज और माही अंदर आते हुए दिखे। माही ने अंदर आते ही मुस्कुराते हुए कहा, वाह भाई, ये तो बड़ी रौनक लगी हुई है, क्या चल रहा है। माही को देखते ही सबके चेहरे पर खुशी झलक उठी। टीना ने उसे देखा और खुशी के मारे झट से उसके पास भागी। माही के गले लगते हुए वो बोली, हाय माही, कैसी हो तुम। सोनिया जी ने भी खड़े होते हुए माही का स्वागत किया और कहा, कैसी हो बेटा। माही ने सबको मुस्कुराते हुए नमस्कार किया और सोनिया जी के गले लगकर बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं। रीना ने भी माही को गले लगाते हुए तारीफ भरे लहजे में कहा, माही तुम इस ब्लैक ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही हो। माही ने भी हंसते हुए रीना को धन्यवाद दिया। थैंक यू, तुम्हारे मुंह से ये सुनकर दिन बन गया। इसके बाद माही यामिनी जी के पास गई। यामिनी ने माही का हाथ पकड़ते हुए कहा, माही तुम आने से पहले फोन तो कर देती, तो मैं कुछ अच्छा बना लेती तुम्हारे युवराज के लिए। माही ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मा हम लोग तो खाना खाकर ही आए, बस आपके हाथ की चाय पीने का मन किया तो इसीलिए आ गए। माही की बात सुनकर यामिनी हंस पड़ी। वहीं युवराज, जो अब तक सबकी बातें चुपचाप सुन रहा था, मुस्कुराते हुए बोला, हाँ आंटी, आप तो चाय वाकई कमाल बनाती है।
यामिनी ने युवराज की बात पर मुस्कुराते हुए मजाक में कहा, अगर इतनी अच्छी लगती है तो रोज क्यों नहीं आ जाते? युवराज ने शरारत भरे लहजे में जवाब दिया, आऊंगा आंटी, रोज आऊंगा, आप बस चाय तैयार रखना। यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, बस रोज आ जाओ, ये तुम्हारा घर अपना ही है, मैं इंतजार करूंगी, अब मैं चाय बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर वो किचन की ओर बढ़ गई। इसी बीच टीना ने माही का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए बोली, चल ऊपर कमरे में, मुझे तुझसे ढेर सारी बातें करनी है। माही ने जाते जाते युवराज की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर वो टीना के साथ ऊपर चली गई। नीचे ड्राइंग रूम में आदित्य ने युवराज के बैठने को इशारा किया। दोनों कुर्सी पर बैठ गए और हल्की फुल्की बातचीत शुरू हो गई। रीना भी उनकी बातों में शामिल हो गई थी। टीना और माही ऊपर के कमरे में बैठकर गहरी बातों में मग्न हो गई थी। दोनों के बीच टीना और आदित्य की शादी का विषय छुड़ा हुआ था। माही ने मुस्कुराते हुए टीना से पूछा, तो फिर क्या कहा आदित्य और सोनिया आंटी ने? टीना ने माही को देखकर थोड़ा हल्की नाराजगी जताते हुए कहा, मैंने तो साफ साफ कह दिया, मैं कोई माही नहीं जो आपकी हर बात पर हाँ मिला दूं। तुम खुद बताओ, तुमने अपनी शादी एंजॉय की थी? माही उसकी बात सुनकर हंस पड़ी और बोली, हाँ क्यों नहीं, इतने सारे इवेंट्स हुए थे मेरी शादी में, और वैसे भी जल्दी हुई शादी का मजा कुछ और ही होता है। खाक मजा किया होगा तुमने, टीना ने हल्की से नाराजगी भरे स्वर में कहा। फिर उसकी नजर अचानक माही की कलाई पर बंधे खूबसूरत ब्रेसलेट पर पड़ी। उसने उत्सुकता से पूछा, तुम्हारा ये ब्रेसलेट तो बहुत प्यारा है। माही ने गौर से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ है तो, दिखाओ जरा। टीना ने ब्रेसलेट देखने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। माही ने बिना झिझक के ब्रेसलेट उतारकर टीना को दे दिया। टीना उसे अपने कलाई पर पहनने लगी और खुद को शीशे में देखकर बोली, वैसे तुम्हें नहीं लगता कि ये मेरे हाथ पर ज्यादा प्यारा लग रहा है? माही ने उसकी बात सुनकर हल्का सा मुंह बनाया और चिढ़ते हुए कहा, तुम बहुत बदनीयत लड़की हो, मेरी हर चीज पर तुम्हारी नजर होती है। अब ये ब्रेसलेट मुझे वापस करो। अरे ठीक है, ले लो। टीना ने ब्रेसलेट उतारकर माही को वापस थमाते हुए कहा। इसी बीच कमरे के दरवाजे पर खड़ा युवराज हल्का सा खांसते हुए उनकी बातचीत सुनने लगा। उसने मजाकिया लहजे में कहा, माही चलो, अब देर हो रही है। माही उसकी बात सुनकर उठ गई और टीना को चिढ़ाते हुए बोली, टीना जरा जाकर देखो तो पापा आ गए हैं। अच्छा होता कि उनसे मुलाकात हो जाती। मैं देखती हूँ। टीना ने झट से जवाब दिया और कमरे से बाहर निकल गई। टीना के जाने के बाद माही ने युवराज की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, युवराज ये ब्रेसलेट पहनाने में मेरी मदद करो ना, इसका लॉक सही से नहीं लग रहा। युवराज ने ब्रेसलेट माही के कलाई पर बांधते हुए सवाल किया, माही तुम्हारा ब्रेसलेट टीना के हाथों में क्या कर रहा था? माही ने हंसते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, पहनकर देख रही थी, उसके हाथ में भी बहुत प्यारा लग रहा था। युवराज ने गुस्से भरे लहजे में कहा, आइंदा मेरी दी हुई चीज किसी को मत देना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्या होगा आगे? क्या युवराज माही से नाराज हो जाएगा या माही युवराज को आसानी से मना लेगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। हमारी इस कहानी को हर इंसान तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। और आपको कहानी अच्छी लग रही है तो प्यारे प्यारे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और साथ ही जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी के अभी सब्सक्राइब करें, ओनली ऑन सुकून FM।